हेलो फ्रेंड्स, आज जो पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रश्नावली 5.2 का अब 6 से प्रश्न पढ़ेंगे। क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद कितना -150 है? क्यों? अब देखिए 1 से 5 तक हम पढ़ चुके हैं, अब 6 से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या कितना 6 से। अब देखिए 11, 11, 8, 5, 2 का क्या एक पद कितना है -150। इसका मतलब 1 से -150 ही an का मान है। अब देखिए यहां से बना रहे हैं प्रश्न से a बराबर मेरा हो गया कितना है 11, b बराबर देखिए b बराबर हो गया 8, ये है an का मान an का मान हो गया, an का मान कितना है -150। d निकालते हैं, d बराबर होता है b माइनस a। d कॉमन डिफरेंस निकाले b माइनस a। b का मान कितना है 11, a का मान कितना है b का मान कितना है 8, a का मान कितना है 11। घटाइए तो माइनस कितना हो गया 3। तो मेरा कितना निकल गया d का मान कितना निकल गया माइनस कितना 3। d का मान निकल गया -3। अब देखिए an का फॉर्मूला लगाइए। an बराबर फ्रॉम फार्मूला से लगाइए an का फॉर्मूला लगाइए तो a प्लस n माइनस 1 गुना क्या होता है d। यहाँ से देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 है क्या इंटू d। अब देखिए यहाँ देखिए an का मान यहाँ लिख देते हैं an बराबर क्या हो -150। अब देखिए an का कितना है 150। a बराबर कितना है 11 प्लस n माइनस 1 d कितना है -3। अब देखिए -150 प्लस में 11 तो इस साइड क्या होगा माइनस होगा, माइनस कितना n माइनस 1 गुना कितना माइनस कितना हो गया 3 हो गया। ऐड कीजिए इसे तो कितना माइनस कितना हो गया 166। अब माइनस कितना n माइनस 1 गुना कितना -3 हो गया। n माइनस 1 बराबर माइनस कितना 166 अब माइनस कितना 3 हो गया। -166 में माइनस सबसे माइनस माइनस है तो कि काट दीजिए प्लस हो गया। 166 में 3 से भागा देंगे ये कितना हो गया 53 पॉइंट कितना 66। अब देखिए n माइनस 1 बराबर हो गया कितना 53 पॉइंट कितना 66। n बराबर हो गया 53.6 1 माइनस में से क्या हो गया प्लस में हो गया। मेरा n बराबर हो गया 53 एक कितना हो 54। अच्छा। अब देखिए n का मान पॉइंट में आ गया 54.66 हो गया। n का मान अगर 54 निकलता तो ठीक है, इसका मतलब AP का पद क्या -150 होता, लेकिन n का मान क्या हो गया पॉइंट में आ गया, इसीलिए क्या है AP का पद नहीं आता। लिख दीजिए अतः AP का एक पद -150 नहीं है।
नहीं है, आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट में आ गया। n का मान जब भी निकलेगा तब पॉइंट का मान नहीं, पॉइंट में नहीं निकलेगा। n जब भी निकलेगा 2 3 4 5 7 8 9 10 इस तरह से निकलेगा, लेकिन पॉइंट का मान नहीं निकलेगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर। देखिए यहाँ तक। चलिए प्रश्न संख्या कितना है 7। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। अब देखिए प्रश्न से 11वां पद कितना है, 11वां कितना है, 11वां पद कितना है, 11वां पद कितना है मेरा 38 है। 11वां पद कैसे लिखेंगे, a प्लस 10t बराबर कितना 38, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए पुनः प्रश्न कर रहा है 16वां पद 73, 16वां पद कितना है 73, तो 16वां पद कितना है 73, कितना है मेरा 73। 16वां पद कैसे लिखे, a प्लस 15d बराबर कितना 73, समीकरण क्या हो गया ए। दूसरा समीकरण 1 माने यहाँ, समीकरण 2 है, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 1 कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे हल करेंगे। यहाँ 10 है 15 लघुत्तम लेंगे 30, 10 को 30 बनाने के लिए 3 गुना पड़ा, 15 को 30 बनाने के लिए 2 गुना कीजिए। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 गुना कीजिए, प्लस प्लस है इसीलिए माइनस कीजिए, और समीकरण 2 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 3 गुना करते ये हो गया 3a प्लस 30d और 3 गुना कीजिए तो 8 3 24, 3 3 9 2 11, 1 से कितना हो गया 14, फिर इसको गुना कीजिए 2a 30d 73 गुना कीजिए तो 1 से कितना हो गया 46, माइनस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको काट दीजिए। 3a में से 2a घटाइए तो a हो गया, 114 में से 146 घटाइए तो कितना हो गया माइनस कितना, माइनस हो गया 100 कितना 32। a बराबर क्या निकल गया मेरा, a बराबर निकल गया 32, माइनस 32 निकला। अब क्या करेंगे a का मान निकाल लिए तो d का मान निकाल लेंगे। अब a का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने, a क्या है मेरा a प्लस 10d बराबर कितना 38, a का मान कितना है, a का मान हो गया माइनस 38, 10d बराबर कितना है 38, तो 10d बराबर क्या 38, 32 माइनस में से जाए क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो 10d बराबर 10d 38 और 32 का जोड़िए कितना हो गया 70, इसको काट दीजिए हो गया d बराबर कितना निकल गया 7। अब देखिए d का मान 7 निकल गया, a का मान कितना माइनस कितना है 32। अब कहा है 31वां पद ज्ञात करने के लिए, अतः लिखिए 31वां पद कैसे लिखेंगे a प्लस कितना 30d, a का मान कितना है
ए का मान कितना है 32 माइनस 30 और डी का मान कितना है 7 माइनस 32 और 30 में 7 गुना करते तो कितना है 210। इसको घटाइए तो कितना हो गया 100 कितना 78। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 100 कितना हो गया 78। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या कितना 8 नंबर। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद का 106 है तो कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात करें। देखिए प्रश्न से एपी में 50 पद है तो एन बराबर कितना हो गया एन बराबर 50 अंतिम पद कितना 106 तो ए एन बराबर कितना हो गया मेरा 100 कितना 6। तीसरा पद कह रहा तीसरा पद कितना है 12 है। तीसरा पद लिखिए ए प्लस 2d बराबर कितना 12। अब देखिए ए का मान निकालिए प्लस है क्या हो गया 12 और माइनस 2d ए बराबर कितना निकल गया ए बराबर 12 माइनस 2d निकल गया यहाँ तक। अब देखिए फार्मूला क्या जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना क्या डी हो गया। यहाँ से देखिए चलिए यहाँ बिठा ए एन का मान देखिए सिंपल है ए एन का मान कितना है 106 ए का मान कितना ए का मान 12 और माइनस 2d प्लस एन का मान क्या है 50 माइनस 1 और डी का मान देखिए डी का मान तो नहीं डी का मान तो नहीं डी का मान डी ए का मान था देखिए ए का मान हो गया कभी एन का मान 106 ए का मान का 12 माइनस डी और प्लस एन का मान 50 और गुना डी। अब यहाँ 106 बराबर 12 माइनस 2d प्लस 50 में से एक घटाइए तो कितना 49d। देखिए 12 क्या प्लस इस साइड हो गया माइनस 12 और माइनस 2d प्लस 49d। इसको घटाइए 1 से 6 में से 12 घटाइए तो हो गया कितना 94 माइनस 49 में से 2 घटाइए तो कितना हो गया कितना 47d। इसको काटे 47 दिनों क्या होता है 94 ना तो d का मान निकल गया कितना मेरा 2। d का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब हमको ए का मान मालूम करना है इसको समीकरण 1 कर दीजिए। तीसरा पद ए प्लस 2d बराबर। अब देखिए अब d बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या ए बराबर क्या निकाले हैं ए बराबर सॉरी इसको मानिए समीकरण 1 इसको ए बराबर निकाले 12 माइनस 2d 12 डी का मान निकाले हैं 2 ए का मान क्या है 2 दूना 4 12 में 4 घटे कितना ए का मान कितना निकल गया मेरा ए का मान कितना निकल गया
कितना 8। अब क्या 29वां पद याद करना। अतः 29वां पद, 29वां पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे 28D। चलिए यहां से देखिए 29 ए प्लस 28D। तो ए का मान देखिए, ए का मान क्या निकाले हैं 8 प्लस 28D या गुना डी का मान क्या निकाले हैं, डी का मान देखिए 2 कीजिए 28 दुना क्या हो गया 56, इसको जोड़िए तो क्या होगा 56 8 कितना 64। मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, कितना हो गया 8 प्लस 56 क्या 64। यही मेरा क्या हो गया आंसर। देखिए इतना तो देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या देखिए नहीं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से कितना है 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलिए यहां से देखिए प्रश्न से तीसरा पद कितना है 4 है और 9वें पद कितना -8 है। चलिए यहां देखिए तीसरे पद हो गया कितना 4। तीसरे पद कैसे लिखेंगे ए प्लस क्या लिखेंगे 2D बराबर कितना 4। समीकरण 1 की पुनः प्रश्न देखिए 9वें पद कितना -8, 9वां देखा 9वें पद कितना है -8। 9वां पद कैसे लिखेंगे ए प्लस 8D बराबर -8। समीकरण क्या करें समीकरण 2 की। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ पर 8 है 8D है 8D को काटना है 2D है, इसको 4 गुना कीजिए। समीकरण 1 में 2 गुना करते हैं, प्लस प्लस है इसीलिए माइनस कीजिए। समीकरण 2 में क्या करेंगे 1 गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए, ठीक है। 1 गुना करेंगे ए में तो हो गया 4A 4 दूना 8D, 4 गुना कीजिए तो 4 चौका 16। ये हो गया ए प्लस 8D 12 और माइनस कितना 8। माइनस है तब प्लस, प्लस है तो क्या माइनस, प्लस है तब माइनस, इसको काट दिए। 4A में से ए घटाइए तो क्या हो गया मेरा 3A और 16 8 का जोड़ेंगे कितना हो गया 24। इसको काटिए 8 3 कितना 24। ए का मान निकल गया कितना 8, ठीक है। ए का मान कितना निकल गया 8। अब देखिए डी का मान निकलना हो गया। अब ए बराबर कितना है 8 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 क्या है a प्लस 2 है, क्या है a प्लस 2D है बराबर कितना है 4। a का मान निकालें 8 प्लस 2D बराबर कितना हो 4। अब देखिए 2D 8 क्या है प्लस, इस साइड जाएगा क्या मेरा माइनस, तो 2D बराबर हो गया 4 में से 8 गए तो माइनस कितना 4। इसको काटिए 2 दूना कितना होता है 4। देखिए D का मान कितना निकल गया -2। D का मान कितना निकला -2। A का मान कितना निकल गया 8। तो कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर तो शून्य ही होगा। दूसरा प्लस A प्लस D। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, देखिए
अतः दूसरा पद से चालू कीजिए। माना द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या होता है, a प्लस कितना 2d, a का मान कितना निकला 8 प्लस 2 गुना d का मान कितना -2 कीजिए, तो 2 दूना 4, तो माइनस प्लस क्या माइनस ना, ये हो गया कितना 4। देखिए शून्य नहीं निकला, ये मेरा क्या हो गया आंसर नहीं होगा। अब इसी तरह से तीसरा भी निकालिए, चौथा भी निकालिए, पांचवा भी निकालिए, देखते चलिए। अब तीसरा भी निकाल के दिखा देते हैं। तीसरा पद निकाले, a प्लस क्या हो गया 3d, a का मान कितना 8 और d का मान -2, तो कितना होगा 3 दूना 6, माइनस प्लस क्या माइनस, इसको घटाइए कितना 2, देखिए शून्य नहीं आया, ये भी आंसर नहीं है। आप देखिए चौथा चलते हैं। चौथा पद क्या लिखेंगे, a प्लस क्या लिखेंगे 3d, a प्लस क्या लिखेंगे 3d, a प्लस क्या लिखेंगे 3d, a का मान 8 d का मान -2, माइनस प्लस क्या माइनस ना, ये देखिए 8 में 6 करने, ये भी 0 नहीं निकला, ये भी आंसर क्या हुआ नहीं हुआ। अब देखिए पांचवा, देखिए पांचवा पद क्या लिखेंगे, a प्लस क्या लिखेंगे 4d, a का मान 8 प्लस और d का मान क्या -2, देखिए माइनस प्लस क्या माइनस ना, 4 दूना कितना 8, देखिए 0 निकल गया, कौन सा पद शून्य है, तो पांचवा पद क्या हो 0, तो पांचवा पद पे आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ, पांचवा पद क्या हुआ मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ गए। देखिए उसको मिटाते हैं। इसका मतलब क्यों निकला, आंसर क्या हो गया पांचवा पद। अब पांचवा पद क्या हुआ, a प्लस कितना 4d, a का मान 8 अब प्लस 4 गुना d का मान कितना 2, तो माइनस प्लस माइनस बराबर 0, तो आंसर कौन हो गया पांचवा पद। देख लीजिए यहाँ तक।